Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। मज़ा आ रहा है क्लास 10 में। एनीवे, इससे पहले हम लोग 3 या 4 वीडियोस कर चुके हैं ऑलरेडी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में है, तुम जाके देख लेना वो सब वीडियो को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अगर तुम्हें क्लास में या फिर तुमने जहाँ से भी ये चैप्टर पढ़ा है जर्मनी का यूनिफिकेशन समझ नहीं आया है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है तुम्हें पक्का का पक्का समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बदले में तुम्हें भी एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें लिख देना है ऐसा ऊपर में, और जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही तुम्हें कॉपी में भी लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, आंसर लिखना है यहीं से, आंसर मास्टर, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखना है द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिगिन एज विलियम वन बिकम हेड ऑफ प्रसिया। देखो, प्रसिया जर्मनी में उस टाइम बहुत फेमस था, ठीक है। इसलिए जो भी काम होगा प्रसिया से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई भी काम होता है, जो इंपॉर्टेंट काम होता है, वो कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है। वैसे ही यहाँ पे प्रसिया से होगा। तो प्रोसेस यूनिफिकेशन जर्मनी का कहाँ से स्टार्ट होता है, जब विलियम वन जो था वो हेड बन जाता है, ठीक है। वो जो ओटो वन बिस्मार्क नाम का एक आदमी होता है, कोई भी, बस ऐसा मान लो कोई ऑटो वन बिस्मार्क रहता है, उसको चीफ मिनिस्टर बना लेता है। ये कौन, विलियम वन। और ये जो बिस्मार्क होता है जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का आदमी होता है। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन को वो चिंगारी देता है। और वीडियो में आगे देखो तुम कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, तुम्हें भी कुछ इस तरीके से लिख देना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट दे के लिखना है, आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फर्स्ट कम अमंग मिडिल क्लास जर्मन। In 1848 they tried to unite different region of German Confederation but did not get success। तो देखो, ऐसा स्टार्ट होता है जर्मनी यूनिफिकेशन कहाँ से, मिडिल क्लास जर्मन से। 1848 में वो लोग ट्राई करते हैं जर्मनी को यूनिफाई करने का, लेकिन वो मिडिल क्लास थे, और मिडिल क्लास वाले कहाँ जल्दी कुछ कर पाते हैं, उन्हें एक नौकरी निकालने में भी बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद दिस मिडिल क्लास मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्ची मिलिट्री बट सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स जंकर्स ऑफ प्रसिया। तो देखो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है, मान लो 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कहीं पे, और वहाँ एक आंटी है, वो बोल रही है, ए हटो यहाँ से, नहीं खेलना है। लेकिन वही 2 बच्चों को खेलता देख 5-7 बड़े भाइयों का झुंड, उन्हें लगता है नहीं, अपने को भी खेलना चाहिए, और वो लोगों को हटा के, चाहे वो लोग भाग गए, चाहे वो लोग वहीं पे खेल रहे हैं, और ये भैया भी आ गए 5-7, अब ये आंटी कुछ नहीं कर पाती। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, हमारे यहाँ होता है कभी कभी। और वैसा ही यहाँ पे भी होता है। मिडिल क्लास वाले पहले मान लो स्टार्ट किया मूवमेंट को, लेकिन जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जो थोड़े वहाँ पे बड़े बड़े रईस जंकर्स लोग थे, वो लोग को लगता है नहीं, ये लोग कुछ तो सही कर रहे हैं, अपने को भी सपोर्ट करना चाहिए, और वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट यही कहता है। पॉइंट नंबर 3, उसके बाद देन प्रसियास चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो देखो, उसके बाद अभी जो हम लोगों ने ओटो वन बिस्मार्क चचा को देखा, वो इस ग्रुप का हेड बन जाते हैं। अब बोलते हैं चलो यूनिफिकेशन करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होता है, मतलब वो मूवमेंट वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस ended in Prussian victory and completed the process of unification। तो देखो, 3 लड़ाई होता है 7 साल तक, किससे किससे, ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, और लास्ट में पर्सिया की यानी जर्मनी की विक्ट्री होती है, और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। तो बस तुम्हें इतना ही लिखना है। वैसे तो ये कहानी बड़ा लंबा चौड़ा होता है ये सब, लेकिन तुम्हें उतना ही लिखना है, और तुम्हें 5 नंबर मिल जाएगा। मतलब अभी जो 2 पॉइंट बचा हुआ है वो भी लिखना है, 1 पॉइंट, सॉरी। तो देखो, उसके बाद है इन जनवरी 1871 पर्शियन किंग विलियम वन, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो फिर से, इन जनवरी 1871 पर्शियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। तो देखो, वर्साइल्स एक जगह था, वहाँ पे विलियम वन को फिर से किंग बना दिया जाता है हमेशा के लिए, मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक के लिए। तो जनवरी 1871 में विलियम वन, जो कि पहले से ही किंग थे, उसको पक्का पक्के किंग बना दिया जाता है। और ये इवेंट कहाँ पे होता है, वर्साइल्स में। वर्साइल्स एक जगह का नाम है, ठीक है। और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो जाता है, और जर्मन एक नेशन स्टेट बन जाता है ऑल ओवर यूरोप में। तो अगर तुम्हें ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। हाथ जोड़ता हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना। एनीवे, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और प्लेलिस्ट में है। जल्दी से वहाँ पे आ जाओ, मैं मिलता हूँ तुम्हें वहाँ पे, जल्दी आना।